अगर आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं या एलआईसी के एडवाइज़र बनने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, इन्फॉर्मेटिव है और इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आपको गर्व होगा कि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं। तो यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं या बनने वाले हैं तो यह चैनल कम्प्लीटली आपको डेडिकेटेड है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें क्योंकि वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं, जैसे अनंदा 2.0 यानी अनंदा से आप पॉलिसी कैसे करेंगे उसकी डिटेल्ड वीडियो और उससे रिलेटेड और भी जानकारी वहाँ पर उस ग्रुप में है। इसके अतिरिक्त एलआईसी एजेंट क्लब मेंबरशिप की जानकारी उसकी अलग एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप वो सारी जानकारी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीमा सुगम का एक अलग से ग्रुप है जहाँ पर बीमा सुगम से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड की जाती है। इसके अतिरिक्त सीएलआई की अलग ग्रुप है जहाँ पर सीएलआईएस से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड की जाती है। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पर ग्रुप है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल का, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर एलआईसी कस्टमर्स, जो कि आप अपने एलआईसी कस्टमर्स को उन वीडियोस को सेंड कर सकते हैं। यानी कि उस ग्रुप में जो वीडियोस हैं यानी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर एलआईसी कस्टमर्स के ग्रुप में जितने भी वीडियोस हैं उन वीडियोस को आप एलआईसी कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मोटिवेशनल वीडियोज़, प्लान हाईलाइट्स और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप वहाँ पर हैं, वो है टेक्निकल एंड ट्रेनिंग वीडियोस का, जहाँ पर ऑनलाइन सारे काम आप कैसे करेंगे उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर आप काम सीख सकते हैं कि ऑनलाइन बहुत सारे काम, जैसे ऑनलाइन आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे अपडेट करेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड की जाती हैं। इसके अतिरिक्त IRDA और कंपनियों के रूल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका सटीक और सही विश्लेषण यहाँ पर अपलोड की जाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। पहले भी बहुत सारे चेंजेस आए, उनको वहाँ पर डाली गई और आने वाले समय में जो भी IRDA नए चेंजेस लेकर आने वाली है या फिर एलआईसी जो नए चेंजेस लेकर आने वाली है उन सब को यहाँ पर डाली जाती है। तो ये एक आपके लिए कंप्लीट गाइड है, यह चैनल आपके लिए कंप्लीट गाइड की तरह है। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि फ्यूचर में यह चैनल आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी होने वाली है। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप एलआईसी की एजेंसी ले चुके हैं या लेने वाले हैं या आप एलआईसी के एजेंट ऑलरेडी बहुत दिनों से हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी अर्निंग तो होती ही है, साथ ही यहाँ पर आपको आपके आत्मा की संतुष्टि वाले सारे ऑप्शंस प्राप्त होते हैं। यानी आप ऐसे काम करते हैं जहाँ पर आपको आपके आत्मा की संतुष्टि मिलती है, आपको शांति मिलती है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। जैसे किसी भी परिवार को आप समझा कर एक एलआईसी सेल करते हैं, उसको एक इंश्योरेंस सेल करते हैं। यदि वो गरीब व्यक्ति है तो एंडोमेंट प्लान लेगा जिससे कि उसको कुछ रिटर्न भी प्राप्त हो जाए, या फिर कोई अमीर व्यक्ति है या पैसे वाला व्यक्ति है, उसके पास ऑलरेडी पैसों की कोई कमी नहीं है तो फिर उसको टर्म इंश्योरेंस दी जाती है जिससे कि फ्यूचर में उसके परिवार की आमदनी वैसी ही बनी रहे। हाई सम एश्योर्ड वाले टर्म इंश्योरेंस जब उसको प्रदान करते हैं और किसी कारणवश जब परिवार के अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है तो फिर उसको वो ह्यूज अमाउंट प्राप्त होता है जिससे कि उसके परिवार का भरण पोषण आसानी से होता है, उसकी बच्चों की दुआएं आपको मिलती हैं, उसकी विधवा की दुआएं आपको मिलती हैं और निश्चित रूप से आपके आत्मा को शांति प्राप्त होती है। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि किस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ पैसों की अर्निंग नहीं होती बल्कि आपको आत्मा की संतुष्टि भी प्राप्त होती है और फ्यूचर में यह आपको प्रेरणा प्रदान करती है कि आप और अच्छे ढंग से काम कर सकें। यानी कि इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया कि आप एक ऐसी चीज़ सेल कर रहे हैं जो कि मार्केट में सबसे अलग है, एक यूनिक चीज़ है, एक उत्कृष्ट चीज़ है जो आप सेल कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, बहुत सारी चीज़ें सेल होती हैं जो कि समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, लेकिन आप ऐसी चीज़ सेल कर रहे हैं जो कि एक यूनिक है और समय के साथ इसका महत्व आगे भी बना रहता है और बढ़ता रहता है। चलिए अब देख लेते हैं कि एक एलआईसी एडवाइज़र्स को क्या क्या बेनिफिट प्रदान किए जाते हैं। जब कोई एलआईसी एडवाइज़र काम करता है तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आप यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं, काम करने आए हैं जिससे कि आप कुछ अर्न कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी कमीशन प्राप्त होती है और कमीशन के साथ साथ आप यदि ठीक ढंग से काम करते हैं और एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको बोनस कमीशन भी प्रदान की जाती है। यानी कमीशन प्लस बोनस कमीशन, ये सबसे पहली इनकम हो गई, ये आपकी सैलरी हो गई। कमीशन और बोनस कमीशन कितनी है उसको यहाँ पर नहीं बताई जा रही है क्योंकि वो जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऑफिस में इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग तरह से कमीशन और बोनस कमीशन है, इस कारण उसको यहाँ पर डिटेल्स में नहीं बताई जा रही है कि कितनी मिलती है। ये आप अपने ऑफिस से चेक कर सकते हैं। लेकिन इतना है कि जितना अधिक आप काम करेंगे, जितना ठीक ढंग से आप मेहनत करेंगे, उतनी ज़्यादा आप इनकम अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर
किसी गवर्नमेंट जॉब की तरह नहीं है कि आपकी एक फिक्स सैलरी है, आपको उतने में ही संतुष्ट करना होगा और पूरा जीवन आपको उसी सैलरी पर बिता देना होगा। यहाँ पर आप कभी बहुत ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। एक महीने आप जितना अर्न करते हैं दूसरे महीने आप उसकी दुगनी 3 गुनी भी अर्न कर सकते हैं जितनी आप परिश्रम करेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अब ये तो फर्स्ट ईयर कमीशन और बोनस कमीशन हो गई जो कि फर्स्ट ईयर आपको दे दी जाती है। उसके बाद जब तक पॉलिसी कंटिन्यू रहती है कमीशन उसके बाद कुछ कम होती है फर्स्ट ईयर से, लेकिन वो रिन्यूअल कमीशन आपको तब तक प्राप्त होती रहती है जब तक कि वो पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। और ये कंटिन्यूएशन जब तक जारी रहेगी आपकी वो इनकम जनरेट होती रहेगी, आपको वो सैलरी के रूप में मिलती रहेगी। प्रत्येक महीने जब भी वो जमा होगी आपको उसका कमीशन आपके बैंक अकाउंट में प्राप्त हो जाएगा। चाहे वो जैसे भी जमा करें, ऑनलाइन जमा करें या फिर ऑफिस में आकर जमा करें या गूगल पे फ़ोन पे के माध्यम से जमा करें, जब तक वो प्रीमियम पे करता रहेगा आपको उसकी रिन्यूअल कमीशन प्राप्त होती रहेगी। तो ये लाइफ लॉन्ग आपको प्राप्त होती रहती है जो कि बहुत ही अच्छी अर्निंग है। जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो मेन बेनिफिट्स है पहले उसी को देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर कमीशन, बोनस कमीशन और रिन्यूअल कमीशन हो गई। उसके बाद काम करते हुए जब एक सर्टेन एज तक पहुंच जाते हैं यानी 60 ईयर्स आप क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद आपकी इच्छा है आप काम करें या ना करें, आपको LIC की तरफ से बहुत सारी छूट प्रदान की जाती है कि यानी MBG से छूट मिलती है। उसके बाद 5 लाख रुपए आपको मैक्सिमम ग्रेजुएटी प्रदान की जाती है जो आप एक रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपना काम भी जारी रख सकते हैं। बहुत जगह है, आप गवर्नमेंट जॉब में देख लें 60 ईयर्स या कहीं पे 62 ईयर्स के बाद आपको रिटायर होनी पड़ती है, उसके बाद आप काम नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं, इससे आप अस्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई रिटायरमेंट नहीं है। आप चाहें तो 60 ईयर्स के बाद भी काम जारी रख सकते हैं। आपको जिस तरह से कमीशन और रिन्यूअल कमीशन, बोनस कमीशन ये सारे प्राप्त होती रहेंगी, लेकिन आप 60 ईयर्स के बाद आप ग्रेजुएटी के रूप में 5 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बेनिफिट है जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में इसको आप ले सकते हैं। लेकिन इसी बीच यदि आपकी डेथ हो जाती है काम करते हुए, यदि आपका देहांत हो जाता है, तो फिर आपके ऑफिस में जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है उसको हेरिडिटरी कमीशन प्राप्त होता है। यानी आपने जो काम किया है उसका कमीशन फिर आपके नॉमिनी को प्राप्त होगा। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल करनी होती हैं, लेकिन ये हेरिडिटरी कमीशन प्राप्त होता है। और आपके जो नॉमिनी है, आपकी वाइफ अगर नॉमिनी है तो वो रिन्यूअल कमीशन उनको प्राप्त होता रहेगा, उनके अकाउंट में आती रहेगी जब तक कि वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेंगी। तो ये एक पेंशन के रूप में आपके वाइफ को प्राप्त होती रहेगी जब तक कि सारी पॉलिसीज़ आपकी कंटिन्यू रहेंगी। ये तो अर्निंग की बात हो गई, डायरेक्ट अर्निंग की। आगे और भी कुछ डिटेल्स में बात करेंगे कि साइड से क्या इनकम प्राप्त होती है एक LIC एडवाइज़र को। लेकिन यहाँ पर एक सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। जब भी डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है तो उसमें 25% सीट्स रिजर्व होता है LIC एडवाइज़र्स के लिए। यदि LIC एडवाइज़र्स ग्रेजुएट है और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को वो फुलफिल कर लेते हैं, जैसे एज रिक्वायरमेंट है और दूसरी चीज़ें हैं, तो फिर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और 25% सीट उनके लिए रिजर्व होती है और वो भी डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में वो जा सकते हैं LIC एडवाइज़र, यदि वो ठीक ढंग से काम करते हैं और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो ये भी एक अच्छी बेनिफिट है। दूसरी, क्लब मेंबरशिप की बेनिफिट्स प्रदान की जाती है LIC एडवाइज़र्स को। LIC एडवाइज़र्स को आप पता है कि कितने तरह के क्लब मेंबर्स हैं। सबसे बड़ी क्लब मेंबर कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, उसके बाद गैलेक्सी क्लब, CMs क्लब, ZM क्लब, DM क्लब और BM क्लब। इसके लिए एक और डिस्टिंग्विश्ड क्लब भी है, लेकिन ये मेन जो क्लब हैं वो BM, DM, ZM, CM, गैलेक्सी और कॉर्पोरेट, ये क्लब्स हैं। और इन क्लब्स के लिए फिर अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जब आप इन क्लब मेंबरशिप्स को अचीव कर लेते हैं तो फिर उसके लिए अलग अलग बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं। उन बेनिफिट्स को यहाँ डिटेल्स में नहीं बताई जा रही है क्योंकि उसके लिए अलग से ऑलरेडी वीडियो बनाई गई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी चैनल पर ग्रेजुएटी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, क्लब मेंबरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, क्लब मेंबरशिप बेनिफिट से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। उन सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, वहाँ आपको इसकी कंप्लीट जानकारी प्राप्त होगी। तो अलग अलग क्लब मेंबर्स के लिए अलग अलग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, यानी ऑफिस अलाउंस मिलती है, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं। तो उनको आप ठीक से समझ लेंगे, देख लेंगे। यहाँ केवल इतना जानना ज़रूरी है कि क्लब मेंबर्स के लिए अलग अलग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स LIC एडवाइज़र्स को प्रदान की जाती हैं। अगली बेनिफिट जो प्रदान की जाती है LIC एडवाइज़र्स को वो है फेस्टिवल एडवांस।
क्लब मेंबर एजेंट्स को भी मिलती है और नॉन क्लब एजेंट्स को भी ये बेनिफिट प्रदान की जाती है फेस्टिवल एडवांस की। यानी आप किसी भी फेस्टिवल में आप चाहें तो एडवांस ले सकते हैं। ये 15,000 रुपये से स्टार्ट होकर 30,000 रुपये तक मिलती है अलग अलग क्लब मेंबर्स और अलग अलग एडवाइजर्स के रूप में। तो 15,000 से 30,000 तक के ये फेस्टिवल एडवांस जो मिलती है वो बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री होती है। 1 रुपये भी आपको उसमें किस तरह का कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। तो ये बहुत ही अच्छी बेनिफिट है और इसको लेकर फिर आप अपने फैमिली पर खर्च कर सकते हैं और विदाउट इंटरेस्ट आप इसको आपके कमीशन से ये काट ली जाएगी प्रत्येक महीने और फिर 10 महीने में ये आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ये कट जाएगी। फिर नेक्स्ट फेस्टिवल में पुनः आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फेस्टिवल एडवांस प्राप्त होती है LIC एडवाइजर्स को, क्लब मेंबर हो या नॉन क्लब मेंबर हो सभी को मिलती है। 15,000 रुपये से लेकर 30,000 के बीच ये अलग अलग क्लब मेंबर्स के हिसाब से वैरी करती है। इसके अतिरिक्त हाउसिंग लोन प्रदान की जाती है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अलग अलग क्लब मेंबर्स के रूप में ये अलग अलग प्रदान की जाती है, लेकिन हाँ यहाँ ध्यान रखना है कि यह केवल क्लब मेंबर को ही प्रदान की जाती है। आप यदि LIC में आए हैं, ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, तो क्लब मेंबरशिप यदि आप अचीव करते हैं तब आपको एक्स्ट्रा बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको LIC में काम करने का असली मज़ा तभी मिलेगा जब आप क्लब मेंबरशिप अचीव कर लेते हैं। तो अलग अलग क्लब मेंबर्स को अलग अलग रूप में 20 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट पर प्रदान की जाती है और ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। और एक क्लब मेंबर एडवाइज़र के लिए जो अपना घर बनाना चाहता है तो उसको आसानी होती है और आसानी से ऑफिस के कमीशन से ये उसके डिडक्ट होती रहती है और उनको पता भी नहीं चलता। तो ये भी एक अच्छी बेनिफिट है। साथ ही बाइक खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए या ऑफिस इक्विपमेंट खरीदने के लिए या कंप्यूटर खरीदने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए, मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए आपको एडवांस मिलती है ऑफिस से और फिर आपके कमीशन से वो डिडक्ट होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारी सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाती है। साथ ही आपके अगर सिस्टर की मैरिज हो या फिर आपकी बेटी या बेटे की मैरिज हो तो उसके लिए भी आप ऑफिस से एडवांस ले सकते हैं। आपको ऑफिस में उसका मैरिज इनविटेशन कार्ड सबमिट करना होता है, साथ में एक एप्लीकेशन देना होता है। उसके बाद रिक्वायर्ड अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लेकिन ये सभी एजेंट्स को प्रदान की जाती है यदि वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं। तो मैरिज के लिए भी एडवांस दी जाती है, सिस्टर के लिए, बेटे और बेटी के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी सुविधा है। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेनिफिट है जो सभी एडवाइजर्स को प्रदान की जाती है। जितने भी LIC एडवाइज़र हैं, चाहे वो क्लब मेंबर हों या ना हों, उनको ये बेनिफिट प्रदान की जाती है और वो है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की। लेकिन इसके लिए इसके कमीशन से इसका प्रीमियम काटा जाता है जो कि बहुत ही कम होता है। इसमें जो टर्म इंश्योरेंस प्रदान की जाती है यानी उसकी डेथ होने पर उसके नॉमिनी को इस टर्म इंश्योरेंस की राशि प्रदान की जाती है, सम एश्योर्ड प्रदान की जाती है। और जिन एजेंट्स का 3 इयर्स कंप्लीट हुआ है यानी 3 इयर्स से नीचे तक के एजेंट्स को 5 लाख रुपए का ये सम एश्योर्ड प्रदान किया जाता है। 3 इयर्स से 5 इयर्स तक की जिसकी एजेंसी ईयर हो चुकी है उनको 7.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड प्रदान किया जाता है। जिनकी भी एजेंसी ईयर 5 इयर्स से 10 इयर्स के बीच होती है उनको 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड प्रदान किया जाता है। और जिन एडवाइजर्स की एजेंसी ईयर 10 साल से अधिक हो चुकी है यानी जो 10 साल से अधिक समय से LIC में काम कर रहे हैं, एजेंसी कर रहे हैं, उनको 15 लाख रुपए का सम एश्योर्ड प्रदान किया जाता है। यानी उनकी डेथ होने पर उनकी नॉमिनी को ये राशि, ये सम एश्योर्ड प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त क्लब मेंबर एडवाइजर्स को ग्रुप मेडिक्लेम की सुविधा प्रदान की जाती है और इसके लिए भी उसके कमीशन से कुछ प्रीमियम काटी जाती है जो कि बहुत ही माइनर होती है। BMS क्लब मेंबर को 2 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड प्रदान किया जाता है। सम एश्योर्ड लाइफ इंश्योरेंस के लिए होता है लेकिन मेडिक्लेम के लिए सम इंश्योर्ड होता है। तो BMS क्लब के लिए 2 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड, DMS क्लब के लिए 2.5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड, ZM क्लब के लिए 3,50,000 रुपए का सम इंश्योर्ड, CMS क्लब मेंबर के लिए 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड, क्लब मेंबर गैलेक्सी के लिए 6 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड और क्लब कॉरपोरेट के लिए 7 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड प्रदान किया जाता है। ये विथ स्पाउस है, साथ में वाइफ को भी इसके साथ सुविधा ऐड कर सकते हैं, आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक LIC एडवाइजर्स को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रदान की जाती हैं एडवाइजर्स को जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है। लेकिन जो मेन चीज़ें यहाँ पर बता दी गई वो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि एक LIC एडवाइजर्स को प्रदान की जाती हैं, जो कि काफ़ी हैं आपके लिए, आपको एक LIC एडवाइज़र बनने के लिए और LIC में आकर ठीक ढंग से काम करने के लिए और क्लब मेंबर अचीव करने के बाद क्लब मेंबर को इंक्रीज़ करने के लिए इतनी सारी सुविधाएं काफ़ी हैं जो बताई गई आपको। यदि आप पर इसका प्रभाव पड़ता है तो निश्चित रूप से आप यदि LIC को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और यदि आप LIC में हैं तो ठीक ढंग से काम करेंगे, क्लब मेंबरशिप अचीव करेंगे और फिर क्लब मेंबरशिप इंक्रीज़ करेंगे।
तो उम्मीद है यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई इससे आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि फिर भी आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो LIC से रिलेटेड, क्लब मेंबरशिप से रिलेटेड या ऑनलाइन कोई काम से रिलेटेड या LIC से संबंधित आप कोई भी प्रश्न यदि पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, साथ ही अन्य LIC एडवाइजर्स के बीच इसको ज़रूर शेयर करें। यदि आप DO हैं और आपकी कोई प्रोस्पेक्ट एजेंट है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या LIC की एजेंसी लेना चाहते हैं तो उनको आप ज़रूर यह वीडियो शेयर करें, या फिर कोई एजेंट आपके अंडर काम कर रहा है तो उनको भी आप यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। उनके अंदर भी एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। साथ ही यदि आप ब्रांच मैनेजर हैं तो ज़रूर अपने ऑफिस के ग्रुप में शेयर करें, या यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं तो अपने एजेंट फ्रेंड्स के ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू।